बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के मालिक मकान और किरायादार के दरमियान जो मुआहदा होता है, जो किरायानामा होता है, उसके हवाले से, जिसके हवाले से हमारे पास मौजूद है द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। उसका जो सेक्शन है वो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का। इस हवाले से जो एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है उसका सेक्शन 5 है। 5 में एग्रीमेंट की बात की गई है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें जो रेंट है वो किस बिल्डिंग का होता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट सेक्शन 2 उसका जो सब सेक्शन वो ए है, बिल्डिंग के हवाले से है। उसमें जो बिल्डिंग से मुराद चीज़ें ली गई हैं उनमें है कि कोई गैराज, बागीचा, गोदाम, आउट हाउस, कोई खुली जगह जो रहायशी या गैर रहायशी मकसद के लिए किराए पर दी गई हो, खा इसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो। लेकिन इसमें किसी होटल, हॉस्टल, अकामतगाह, सराय का कोई कमरा या कोई मजहबी इबादत गाह शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर किसी होटल, किसी अकामत का जो अमूमन गेस्ट हाउसेस होते हैं या सराय का कमरा वगैरह जो गेस्ट हाउसेस ही होते हैं, बोर्डिंग हाउसेस होते हैं, और किसी जो रिलीजियस वर्शिप है उसकी जो बिल्डिंग है वो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत नहीं आएंगी, उन पर इसका इतलाक नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं जो किराए के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको किराए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएंगी। इसके बाद सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन डी है। इसमें हमें बताया गया लैंडलॉर्ड के हवाले से, मालिक मकान के हवाले से। लैंडलॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी अहाते का जो मालिक होता है उसमें अहाते के हवाले से जो वक्ती तौर पर किराया वसूल करने का हकदार हो या मजाज हो, मीन्स ऑनर ऑफ अ प्रेमिसेस आर इंक्लूड्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेमिसेस, उसे हम मालिक मकान कहेंगे। इसके बाद एक वर्ड है पगड़ी, PAGRI, जिसका जिक्र सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में किया गया। पगड़ी इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड at the time of grant or renewal of a tenancy except advance rent or security। पगड़ी में किसी मालिक मकान की जानिब से किरायादारी देते वक्त या उस किरायादारी की तजदीद करते वक्त, यानी कि नया किरायानामा बनाते वक्त वसूल करदा कोई रकम, उसको हम पगड़ी कहते हैं। मासवाए के कोई पेशगी किराया की रकम नहीं, किराया के अलावा एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो कि जब किराएदार होता है वो मकान या वो प्लाट या वो कमरा खाली करेगा तो उस वक्त उसकी वो जो पगड़ी है, वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो उसको वापस कर दी जाती है। और इसके अलावा प्रेमिसेस अहाता, उससे वही मुराद है जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 5F में है। उससे वही मुराद है कि जो चीज़ किसी ज़रई ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल ना की गई हो, ज़रई के अलावा जो भी प्लाट हो, कोई इमारत हो और उसको किराए के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसको हम अहाता कहेंगे या उसको हम प्रेमिसेस कहेंगे। और रेंट से मुराद वही जिसका जिक्र सेक्शन 2 सब सेक्शन H में है। रेंट का वही कि जो किराया होता है, प्लॉट पर एक किराया मुख्तस किया जाता है, उस किराए को हम रेंट कहते हैं। इसके बरक्स कि जो यूटिलिटी बिल्स और इसके अलावा कोई अगर कोई रकम है तो वो उसमें शामिल नहीं है। इसके बाद टेनेंट है, टेनेंट किरायादार। इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन I में है। मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक्स आर इज़ बाउंड टू पे रेंट एज कंसिडरेशन फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रेमिसेस बाय हिम, कि उस ऐसा शख्स मुराद के जो अपने तसर्रुफ़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कोई किराए वाली जगह अपने अंडर में लेता है, अपने कब्ज़े में लेता है और उसकी ज़िम्मेदारी लेता है और उसका किराया अदा करने का पाबंद होता है। ठीक है, उसको हम किरायादार कहेंगे।
टेनेंसी एग्रीमेंट मुआहदा किराएदारी होता है जिसका जिक्र सेक्शन 2 सब सेक्शन एम में है। इसको मुआहदा किराएदारी जो किरायानामा लिखा जाता है उसको टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में जो चीज़ें अमूमन बयान की जाती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाय टेनेंसी एग्रीमेंट के कोई भी मालिक मकान किरायानामा के बगैर किसी भी जगह को किराए पर नहीं देगा। अ लैंडलॉर्ड शैल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार के जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है, वो टेनेंसी एग्रीमेंट मादा किरायादारी जो है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश करेगा। रेंट रजिस्ट्रार उसके वाले से कार्रवाई करते हुए अपने मखसूस रजिस्टर में उसका इंदराज करेगा, अपने पास उसकी एक कॉपी रखेगा, उस पर अपनी ऑफिशियल जो उसकी सील वाली स्टैंप होती है वो लगाएगा, अपने साइन हर चीज़ वो करेगा और जो ओरिजिनल है वो मालिक मकान को वापस कर देगा। उसके बाद अपने जो उसके पास एक रजिस्टर होता है उसमें वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और पर्टिकुलर्स जितने भी क्वाइफ उसको ज़रूरी चाहिए होंगे वो सारे उन सभी का इंदराज करेगा। उसके बाद आता है टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर्ड इन द ऑफिस ऑफ अ रेंट रजिस्ट्रार और अ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ शैल बी ऑफ प्रूफ ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के जो टेनेंसी एग्रीमेंट जो रेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर किया गया उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को दी जाएगी। उसके बाद एनी एग्रीमेंट विच मे बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेमिसेस शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2। कि इसके अलावा अगर मालिक मकान और किराएदार के दरमियान कोई इस नोयत का कोई इसके अलावा भी कोई एग्रीमेंट आता है तो उसको भी रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये था एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जिसमें हमने सबसे पहले बात की टेनेंसी एग्रीमेंट की, रेंट की, लैंडलॉर्ड की, टेनेंट की, पगड़ी की, उसके बाद बिल्डिंग की, रेंट असेसमेंट की बात की और लास्ट में हमने इनके जो रिलेशनशिप है उसको देखा और एग्रीमेंट को देखा और इसके एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को हमने देखा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।